इस वक्त हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पीटीआई रह चुके हैं, तो उनकी भी लफ्जों में इनका हाथ रहता है। चंद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चंद साहब, काफी ज्यादा महंगाई है, लोग परेशान हैं, और आप वो शख्सियत हैं जो कि जब पीटीआई में भी थे, महंगाई थी तो आप उस वक्त भी कहते थे कि हमें अंदाजा है, दुख दर्द है लोगों का, और आप कहते थे कि बहुत सारी पॉलिसीज में जो है पीटीआई के इसमें गुंजाइश है कि जहां पे अवाम को रिलीफ दे। अब इस हुकूमत ने आके तो पहले से भी ज्यादा महंगाई कर दी है, तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं? देखें जी, मैं बात बड़ी सीधी सी है, जिसकी मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, जब तक हमारी 3-4 चीजों में रिफॉर्म्स नहीं होती, ये इशू, ये महंगाई, बेसिकली ये बैड गवर्नेंस की पैदावार है। और ठीक है, एक महंगाई होती है पूरी दुनिया में, चीजें, इन्फ्लेशन भी होती है, डिमांड एंड सप्लाई का भी मसला होता है, लेकिन ये सारी चीजें मैटर करती हैं 30%, 70% बैड गवर्नेंस की पैदावार होता है। और बैड गवर्नेंस खत्म तब हो सकती है जब आप रिफॉर्म्स करेंगे। इस वक्त मार्केट में आप छोटे छोटे इदारे देख ले, मार्केट कमेटी से लेकर बल्दिया, डिप्टी कमिश्नर, फूड अथॉरिटीज, सैकड़ों इदारे बने हुए हैं जो चीजें चेक करते हैं। लेकिन सच्ची बात है कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, और सब को पता है कि ये कोलैप्स कर गया है। आपके मेरे वाकफ होंगे, बहुत सारे अफसर होंगे, मुझे कोई एक इदारा बता दें जो प्रॉपर फंक्शनल हो अवाम के लिए, जिसको ऑटो बेस पे जो अवाम को रिलीफ दे रहा, नहीं दे रहा, ये बेसिक अलमिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा उस तरफ ध्यान नहीं है, बदकिस्मती से। और पिछले दौर में बहुत सारी होप्स थी लोगों को, खान साहब के साथ समेत मेरे, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो सका। और आप भी, मैं समझता हूँ, पुराने तजर्बाकार लोग हैं, करना चाहिए मियां शहबाज शरीफ साहब को, उनके पास अपाना तो कोई नहीं है, बेटा वजीर आला है, बाप वजीर आजम है, तो करना चाहिए उनको। और ये बेस्ट मौका है रिफॉर्म्स करने का। थोड़ी रिफॉर्म 10 दिनों में भी हो सकती हैं, 1 महीने भी हो सकती है, अगर किसी की नीयत हो करने की। लेकिन देखना यह है कि क्या हम उस तरफ जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन है कि नहीं। तो मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि मन असल कौम, हमारी डायरेक्शन ही गलत है। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ। आप हमेशा भाई आपका जनाब आवाज आपकी में आती है। मेहरबानी सर, आप हमेशा बात करते हैं खुल के और हक सच की बात करते हैं हमेशा। जानना मैं ये चाहूंगा, नहीं सर, आपने अभी जो बात की कोलैप्स की, तो मैं इसी सिस्टम से ही बात करना चाहता हूँ आपसे। डिप्टी कमिश्नर की आपने बात की, अलमिया ये है चांद साहब के सिर्फ 26 या 27 चीजें हैं जिनकी रेट लिस्ट डीसी निकाल सकता है। आप एक सब्जी वाले को तो पकड़ लेते हैं, उसको जुर्माना भी कर देते हैं। सर गुजारिश सुने, उसको जुर्माना भी कर देते हैं कि अगर वो सब्जी 10 रुपए किलो की बजाय 12 रुपए किलो आलू बेच रहा है, लेकिन वही आलू जब कोई बंदा काट के उसके चिप्स बना के 200 रुपए के भी बेच रहा है, तो आप उसे नहीं पकड़ते कि तुम एक आध पाव आलू के चिप्स 200 में क्यों बेच रहे हो। देखें, आलू अवाम का इशू नहीं है, अवाम का इशू है घी, आटा, चीनी, चंद बुनियादी जरूरतें हैं जो अवाम का इशू है जी। अब आप देखें, सीमेंट 1100 रुपए की 1200 की बोरी हो गई है। कोई पूछता है सीमेंट इंडस्ट्री से कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और इतना जस्टिफाइड क्यों? रेगुलेटरी, जहां आप प्राइवेट सेक्टर को तरक्की देते हैं ना, हर बंदा जी प्राइवेटाइजेशन होगी, ये राइट विंग आके भड़क के टीवियों पे, मीडिया पे। अलमिया ये है कि सारा मीडिया भी तो इंडस्ट्रियलिस्टों के पास है ना, तो ये प्राइवेटाइजेशन, इनके रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई है सीमेंट को चेक करने वाली, कोई सरिये को चेक करने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कोई घी मिलों को चेक करने वाली है? आप ये बताएं, ये कौन चेक करेगा? जब हर चीज प्राइवेटाइज कर सकते हैं, तो एक ही आपके पास मॉडल है कि फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी चेक करती है। मुझे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बता दें जो लोगों को रेट्स प्रॉपर मिल से शुरू होके कंपैरेटिव स्टडी करके, कोई आवाम की सोच के मुताबिक कोई कंपटीशन करा के, कंपटीशन कमीशन। मुझे अच्छा, इमरान बिल्कुल ये है बुनियादी चीजें। असल इशू ये है, हम पढ़ गए। इमरान खान साहब के साथ होता था ना, रोजाना दूसरे दिन महंगाई की मीटिंग होती थी। क्या होता था? वो जी हर असिस्टेंट कमिश्नर 2-2 लाख जुर्माने कर रहा है। ये जी स्टेटस डिवीजन थी, ये चंद रीटें नीचे आ रही है। इस हफ्ते जी घी की कीमत ऊपर हो गई, इस हफ्ते टमाटर सस्ता। भाई टमाटर सिंध खाता है तो
सस्ता हो जाता है, जब सिंध का खत्म होता है तो महंगा होना शुरू हो जाता है। आलू जब पहाड़ का सवात का आता है एडवांस 1 महीना पहले, वो महंगो आलू होता है। जब आलू उखाड़े का दिपालपुर का शुरू होता है आलू सस्ता हो जाता है। ये किसको नहीं पता। देखना ये है कि बुनियादी जरूरतें आपने किसान को गंदम की कीमत देनी है। पीपल्स पार्टी को आप रोजाना गालियां देते हैं बैठ के मेजॉरिटी लोग। सरप्लस हिस्ट्री में पाकिस्तान में कब हुई गंदम, जब किसान को आपने 550 से उठा के 1250 रुपए गंदम की कीमत की। लोगों ने गंदम काश करना शुरू कर दी, गरीब ने गंदम काटना शुरू कर दी कि मुझे, हम लावे कहते हैं, लावे मिलने शुरू हो गए। अब गंदम का रेट नहीं होगा, गंदम लोग काश नहीं करेंगे। आप 2 खरब की गंदम पीटीआई के दौर में बाहर से बुनियादी चीजों की तरफ नहीं जाया जाता, लेकिन सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस नजर आते हैं। आप बात सुनेंगे नहीं ना, बुनियादी दरमियान में तोल पड़ते हैं ना, यही तलमी है। चांद साहब मैं थोड़ा सा वक्त की कमी की वजह से थोड़ा और चीजों पे भी बात करते हैं। चलिए ठीक है, 10 मिनट भी नहीं देते। नहीं चांद साहब आप बात मुकम्मल करें। नहीं भाईजान, इमरान भाई हुक्म करे, हुक्म नहीं मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि सीमेंट की अभी आपने बात की, रेगुलेटरी अथॉरिटी ना होने से आप ये देखिए उन्होंने कार्टेल किया हुआ है, वो प्रोडक्शन ही सिर्फ 60% कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने प्रोडक्शन 80% भी कर ली तो सीमेंट की बोरी 300 रुपए सस्ती हो जाएगी। कोई पूछने वाला है क्या उसमें? चांद साहब मुझे बताएं भाईजान, कहते हैं जी हर इंटेलिजेंसिया बैठते हैं, कहते हैं जी यूनियन पे पाबंदी लगाएं, स्टूडेंट यूनियन पे लगाएं, ये पाबंदी है। गरीबों की यूनियन होती है स्टूडेंट यूनियन, आप भी स्टूडेंट रहे हम भी। दौलतमंदों की यूनियन है एप्टमा, शुगर मिल एसोसिएशन, सीमेंट एसोसिएशन, घी मिल एसोसिएशन। कभी इन पे पाबंदी लगी है, कभी इनको जुलूस निकालने की जरूरत पड़ी है। अच्छा तो ये गरीब, ये चांद साहब ये निकलते क्यों नहीं है, निकलते क्यों नहीं है और बताते हैं ये देखिए, ये जो इमरान ने कहा है कि निकलो, मिसाल के तौर पे पब्लिक कह रहे हैं प्रोटेस्ट में निकलती क्यों नहीं है अगर इतनी तंग है तो। पब्लिक के पास पब्लिक पास होने, पब्लिक के जब लीडरों को आप फांसी देंगे फिर आप उनको गद्दार करार देंगे। पब्लिक के लीडरों को आप दिन दिहाड़े मारेंगे फिर वो कातिल का नाम भी नहीं ले सकते इस मुल्क में। पब्लिक को आप क्या करते हैं, पब्लिक के नुमाइंदे हैं ना जो बैठे हुए असेंबलियों में, पब्लिक की वोट लेके आते हैं। तो क्या वक़्त क्या वैल्यू क्या है पब्लिक की यार? फैसले करने वाले कोई और होते हैं, पब्लिक तो सिर्फ हाँ हुआ लितर खाने के लिए, नारे लगाने के लिए होती है। पब्लिक के लीडर भी और पब्लिक भी, हमारे लीडर जो सियासतदान है वो पब्लिक के नुमाइंदों से, पब्लिक से ज्यादा तो साफियों से मशवरे करते हैं। और भाई साफी ने कोई इलेक्शन लड़ना होता है पब्लिक के डोमेन में होता है, साफी तो दानिशवार होता है। अब दानिशवार और साफी में भी फर्क है। हलाली साहब और इमरान रियाज साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि साफी और चीज है, दानिशवार और चीज है, मीडिया और चीज है। बिल्कुल तो ये रेगुलेटरी खुदा के लिए आप बैठते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा अदल से काम ले। एक वक्त करप्शन हम लगे रहते हैं। भाई कभी हम कह सकते हैं इस मुल्क का जुडिशियल सिस्टम तबाह है, सजा नहीं हो सकती। इसका प्रोसिक्यूटर सिस्टम खुद करप्ट है, सजा नहीं हो सकती। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, करप्ट है। अभी एक नूर आलम खान को आपने गालियां दी, अभी उसने कहा कि जो नैब के मेंबर हैं, नैब के जो मुलाजमीन हैं, उनके एसेट डिक्लेयर होने चाहिए। कितने मीडिया ने सपोर्ट किया नूर आलम खान को या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, जो पार्लिमानी निजाम में सबसे बड़ा एहतसाब का इदारा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का? मुझे कॉलम निकाल के दें, प्रोग्राम दिखा दें, कितना सिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक हो गया। तो बहुत सारी बुनियादी चीजें खत्म हो गए। नदीम अफजल चंद साहब बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह कभी आप इनवाइट करेंगे फिर तफसीली बहुत सारी चीजों पे इस्लाहात पे बात भी करेंगे। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है इमरान साहब, लेकिन एक लास्ट कमेंट में जरूर जा रही थी कि जो कराची के ज़िमनी इलेक्शन है उसके ऊपर आप जरूर कर दें, ये MQM जीती है या हारी है? देखिए इतने वोटों से जीतना मैं तो हार ही समझता हूँ। MQM जैसी जमात जो कराची पे राज करती हो, तो ये कलई खुल गई है कि असल में अवाम की, अब उसकी अवाम की नजरों में उसकी वक़्त क्या है। लेकिन ये टर्न आउट इतना कम रहा है, ये क्यों रहा है? देखिए अवाम बुनियादी तौर पे बददिल होते जा रहे हैं। आपका ये सवाल पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है। आप जो कह रही थी ना अवाम क्यों नहीं निकलते, लाली साहब भी पूछ रहे थे, उनको अब लीडर में जान ही नजर नहीं आती। उन्हें ये नजर ही नहीं आता कि इमरान खान हमारा मसीहा है या वाकई ये भी आम रवायती सियासतदान है।